Yes, good morning, students. Hello, how are you? I hope you all are very fine. Yes, today we will start chapter 13, The Mathematician. Mathematician means गणितज्ञ यानी गणित का जादूगर। इस चैप्टर में हम पाइथागोरस, जिन्होंने ज्योमेट्री में एक सिद्धांत का आविष्कार किया था, एक प्रमेय का आविष्कार किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाइथागोरस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन और शुड वी से मैथमेटिशियन, हैड ए थर्स्ट फॉर नॉलेज। जो पाइथागोरस जो थे वो महान गणितज्ञ थे, या उनको हम गणित का जादूगर भी कह सकते हैं। उन्हें प्यास थी ज्ञान प्राप्त करने की। He formulated one of the principal theorem of geometry and founded the first university in the world. उन्होंने एक ज्योमेट्री में एक सिद्धांत प्रमेय को तैयार किया था और प्रथम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। उनके बारे में हम इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे। पाइथागोरस ऑफ Samos said, "Wisdom is the one thing you can continually give away and still have more to spare." पाइथागोरस जो सैमोस के रहने वाले थे, सैमोस जो है वो एक आइलैंड का नाम है, वहाँ वो रहते थे। तो उन्होंने कहा था कि जो ज्ञान है वो लगातार देने की चीज़ है, वो लगातार देना चाहिए और स्टिल हैव मोर टू स्पेयर, और अभी हमें और भी ज्ञान देना बाकी है। इट इज़ वट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड बीस्ट। एक ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान और जानवरों में अंतर स्थापित करता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ एंशिएंट ग्रीस, ही लव्ड नंबर्स एंड स्पेंट हिज लाइफ स्टडिंग मैथमेटिक्स। वो प्राचीन ग्रीस के एक महान अध्यापक थे जिन्हें नंबरों से प्रेम था, और उन्होंने अपना पूरा जीवन गणित का अध्ययन करने में व्यतीत कर दिया था। अ प्रिंसिपल थ्योरम इन ज्योमेट्री, द पाइथागोरस थ्योरम इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। यानी जब उन्होंने गणित जो ज्योमेट्री में एक प्रमेय के सिद्धांत का आविष्कार किया था, उसके आविष्कार के बाद ही उनका नाम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। He also studied the stars, played an ear and believed that music could cure many illness. उन्होंने तारों के बारे में अध्ययन किया था, और एक प्लेड द ईयर मीन्स होता है एक संगीत यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उन्होंने उसका भी अध्ययन किया था, और उन्हें विश्वास था कि अगर संगीत से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उससे किसी भी बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं। More than 2,500 years ago, a Greek merchant named Neroches and his wife Pythias traveled from Syria to the Greek city Delphi. लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक ग्रीक का एक व्यापारी था जिसका नाम था नीरोचेस, और उसकी पत्नी जिसका नाम था पाइथियस। ट्रेवल्ड फ्रॉम सीरिया टू ग्रीक, वे सीरिया से ग्रीक सिटी डेल्फी में यात्रा करके पहुँचे। द सिटी वॉज फेमस फॉर हिज टेम्पल टू द ग्रीक गॉड अपोलो, और जो शहर था डेल्फी वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, और टू द ग्रीक गॉड अपोलो यानी कि कौन से मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ पे अपोलो नाम के कोई भगवान थे, उसके लिए वो मंदिर जो था वो प्रसिद्ध था। पीपुल वेंट देयर टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट देयर फ्यूचर फ्रॉम द प्रीस्टेस, और लोग वहाँ पर अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछने के लिए पुजारियों के पास जाते थे। प्रीटिस मीन्स होता है पुजारियों। दीज प्रीटिस वर कॉल्ड ऑरिकल्स, और इन जो ये पुजारी थे इनको ऑरिकल्स कहा जाता है। ऑरिकल्स मीन्स होता है जो भविष्यवाणी करते हैं, जो भविष्य के बारे में बताते हैं, उनको बोलते हैं। इन दोज डेज ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस वॉज ऑफन वेरी डेंजरस एंड नीरोचेस एंड पाइथस वर वरीड अबाउट देयर रिटर्न वॉइस। उन दिनों में यानी जब 2500 वर्ष पहले के पुराने समय में जो इन दोज डेज ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस वॉज ऑफन वेरी डेंजरस एंड नीरोचेस एंड पाइथिया वर वरीड अबाउट देयर रिटर्न वॉइस। उन दिनों में लंबी यात्रा करना काफ़ी खतरनाक होता था, इसलिए नीरोचेस और पाइथिया चिंतित थे अपनी वापसी यात्रा के लिए। सो दे वेंट टू द ऑरिकल टू नो इफ़ दे रिटर्न
होम सेफली, इसलिए वे ऑरिकल के पास में, ये जो भविष्यवाणी करते हैं उनके पास में जाते हैं कि क्या वे सुरक्षित वापस लौट जाएंगे। यहाँ पे रिटर्न वॉइस का मतलब होता है कि वॉइस मतलब होता है यात्रा करना, यानी समुद्र के द्वारा जो यात्रा की जाती है उसको बोलते हैं। पाइथिया द ऑरिकल द इंस्टेड ऑफ आंसरिंग देयर क्वेश्चन, पाइथिया ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देने की बजाय वे जो ऑरिकल हैं वे कहते हैं कि टोल्ड देम दैट सून दे वुड हैव अ सन, कि वो बताते हैं कि उन्हें जल्दी ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। हु वुड सरपास ऑल मैन इन ब्यूटी एंड विजडम, जो कि सभी मनुष्यों की से सुंदरता और ज्ञान से पार होगा, यानी वो सभी मनुष्यों से सुंदरता और ज्ञान में परे होगा, यानी कि so then added that through his great achievement their son would also benefit mankind, इसलिए वो जो पाइथिया होती है वो कहती है कि उन लोगों की जो महान उपलब्धियां उन्हें जो प्राप्त हुई हैं उससे उनका और उनका बेटा भी क्या करेगा, सभी मनुष्यों की को फ़ायदा पहुंचाएगा। नीरोचेस एंड पाइथियस वेंट टू द ग्रीक आइलैंड ऑफ सैमोस एंड सेटल डाउन देयर, नीरोचेस और पाइथिया जो होती हैं वो ग्रीक का जो आइलैंड सैमोस है वहाँ पे जाके बस जाते हैं, वहाँ जाके रहने लगते हैं। व्हेन देयर चाइल्ड वाज बोर्न इट वाज इंडीड अ सन, जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो वास्तव में ही लड़का होता है। नीरोचेस एंड पाइथिया नेम्ड द चाइल्ड पाइथागोरस आफ्टर द डेल्फिक ऑरिकल, नीरोचेस और पाइथिया उसको पाइथागोरस के नाम देती हैं, जो कि डेल्फिक में जो भविष्यवाणी जिन्होंने पाइथिया की थी तो वो उसका नाम क्या कर रखते हैं, पाइथागोरस। होपिंग ही वुड बिकम अ ग्रेट मैन एंड शी हैड प्रिडिक्टेड, और वो उम्मीद करती है कि वो एक महान आदमी बनेगा जैसे कि उसको भविष्यवाणी उसने की थी। पाइथागोरस वॉज बोर्न इन 580 BC, जो पाइथागोरस का जो जन्म था वो 580 BC में हुआ था। ही स्पेंड हिज अर्ली ईयर्स इन सैमोस बट ट्रेवल्ड वाइडली विद हिज फादर, उसने अपने जो शुरुआती स्टार्टिंग के यानी जो शुरुआती साल थे वो सैमोस में बिताए, और बट वो अपने पिताजी के साथ में, परंतु वो अपने पिताजी के साथ में यात्रा पर भी गया, दूर वाइडली मतलब काफ़ी दूर यात्रा पर भी गया। नीरोचेस मेड सर्टेन दैट हिज सन गॉट बेस्ट एजुकेशन, नीरोचेस ने ये निश्चित कर लिया था कि उसके पुत्र को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। स्टडिंग अंडर ऑलमोस्ट एवरी टीचर इन द रीजन, और उस क्षेत्र में जितने भी अच्छे टीचर हैं उसको उनसे पढ़ना चाहिए। ही ग्रू अप टू लव मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी, जब वो बड़ा हुआ तो उसे गणित से और दर्शन शास्त्र से प्रेम था, यानी उसे पढ़ना अच्छा लगता था, गणित और दर्शन शास्त्र। फिलोसफी मीन्स होता है दर्शन शास्त्र। इन दोज डेज स्टूडेंट्स स्टडीड सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, म्यूज़िक एंड पेंटिंग, उन दिनों में जो विद्यार्थी थे वो गणित की विषय, भाषा, संगीत और चित्रकारी यानी पेंटिंग करना उनको सब्जेक्ट हुआ करते थे, उनके विषय होते थे, ज़्यादातर बच्चे यही सारे विषय पढ़ते थे। एज मैनी ऑफ दीज स्कॉलर्स वर प्रीस्ट, और जितने भी जो विद्वान थे वो पुजारी थे। दे आल्सो लर्न द रिचुअल ऑफ वर्शिप इन टेम्पल्स, और वे पूजा का अनुष्ठान यानी धार्मिक समारोह के बारे में भी मंदिरों में अध्ययन करते थे। रिचुअल ऑफ वर्शिप मीन्स होता है धार्मिक समारोह, रिलीजियस सेरेमनीज़ के बारे में अध्ययन करना। When he was 34, Pythagoras went to Egypt to study under the priest of Memphis and Jesus. जब जो पाइथागोरस 34 साल के थे तो वो इजिप्ट गए मेम्फिस और जीसस से पुजारी से पढ़ने के लिए। He visited many of the temple and took part in the numerous discussion with the priest. उन्होंने बहुत सारे मंदिरों की यात्रा करी, उसमें वे घूम गए और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे वाद विवाद भी पुजारियों के साथ में किए। इन 1525 BC कैम्सिस द सेकंड द किंग ऑफ पर्सिया इन्वेडेड इजिप्ट। अब
525 बीसी में कैम्बिस के जो दूसरा राजा पर्सिया का था, उसने इन्वेडेड मीन्स होता है आक्रमण, इजिप्ट पर आक्रमण कर दिया। पाइथागोरस वाज कैप्चर्ड बाय द पर्शियन सोल्जर्स एंड टेकन टू द सिटी ऑफ बेबीलोन नाउ इन इराक। जो पाइथागोरस थे जो पर्शियन सिपाहियों के द्वारा पकड़े गए और उनको बेबीलोन में लेके गए। बेबीलोन जो कि अब इराक में है, वहाँ पे उनको लेके गए वे। बिकमिंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगिव फॉर पाइथागोरस बिकॉज बेबीलोन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ टाइम एंड मैनी सोल्जर्स लिव्ड देयर। अब जब वैसे तो जो पाइथागोरस थे वो कैदी बन गए थे, पर उनके लिए कैदी बनना एक सौभाग्य की बात थी, यानी कि उनके लिए बहुत बड़ी उनको लाभ मिला। ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स होता है कि उन्हें इस मुसीबत के समय में भी फ़ायदा मिला। फॉर पाइथागोरस बिकॉज बेबीलोन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ टाइम एंड टाइम स्कॉलर्स लिव्ड देयर। क्योंकि पाइथागोरस जो बेबीलोन जो जिस जगह पर उनको कैदी बना करके रखा गया था, वो ऐसी जगह थे जहाँ पे बहुत ही महान विद्वान रहा करते थे उस स्थान पर। अमंग दैम वर अ ग्रुप ऑफ पर्शियन होली मैन कॉल्ड द मैगी। और उनका जो पर्शियन का जो ग्रुप था, जो विद्वानों का जो ग्रुप था, उस ग्रुप को मैगी के नाम से जाना जाता था। ही वॉज ओवर जॉय टू मीट दैम। और जब वो वहाँ पर कैदी बना करके लेके गए तो उनको बहुत ही आनंद आया। दी मैगी इंस्ट्रक्टेड पाइथागोरस इन देयर एंशियंट नॉलेज ऑफ वर्शिप एंड टॉट हिम देयर फिलॉसफी। इसलिए जब वो उस मैगी ग्रुप में शामिल हुए तो वहाँ पे पाइथागोरस को प्राचीन ज्ञान के बारे में प्राचीन नॉलेज ऑफ एंशियंट नॉलेज ऑफ वर्शिप, यानी कि जहाँ पे उनको पूजा के बारे में, यानी प्राचीन पद्धति से किस प्रकार से पूजा की जाती है उसके बारे में शिक्षा मिली। हिम देयर फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र के द्वारा। हियर ही स्टडी अर्थमेटिक, म्यूज़िक एंड ऑल अदर साइंसेज इन ग्रेट डिटेल। यहाँ पर उन्होंने अर्थमेटिक, म्यूज़िक यानी कि गणित और संगीत और दूसरे विज्ञान के बारे में भी इन्होंने काफ़ी डिटेल में जा कर के पढ़ाई करी। कैम्सिस डाइड इन समर ऑफ 522 BC। जो कैम्सिस थे, जो वहाँ का जो राजा था सेकंड, वो उसकी मृत्यु हो जाती है 522 BC में। एंड आफ्टर हिज डेथ पाइथागोरस गेन्ड हिज फ्रीडम। और उनकी मृत्यु के बाद में पाइथागोरस को आज़ादी मिल जाती है। आफ्टर 12 years ऑफ ट्रैवलिंग अबाउट द एज ऑफ 46 पाइथागोरस रिटर्न टू सैमोस। 12 वर्षों की यात्रा करने के बाद में 46 यानी 46 की एज में पाइथागोरस वापस से सैमोस लौट आते हैं। ही चूज़ टू बिल्ड अ वेरी अनयूजुअल होम देयर। और उन्होंने वहाँ पर एक अपना असामान्य सा घर बना लिया। ही लिव्ड इन अ केव एंड आउटसाइड द सिटी। वो एक गुफा में, शहर के बाहर एक गुफा में रहने लगे। एंड देयर कंटिन्यूड हिज स्टडी ऑफ फिलोसफी। और जहाँ पर उन्होंने अपने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई को जारी रखा। अनडिस्टर्ब्ड philosophy undisturbed. Soon his fame spread far and wide and young scholars began to arrive at Samos. और जल्दी ही उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और जो जवान विद्वान थे वो वहाँ पर सैमोस में आने लगे। बिगेन टू अराइव सैमोस। जो यंग जो स्कॉलर्स थे, जो यंग विद्वान थे, वो सैमोस में आने लगे। कीन टू स्टडी अंडर हिम। और वो उत्सुक थे उनसे पढ़ने के लिए। सो ही फाउंडेड अ स्कूल दैट वाज कॉल्ड द सेमी सर्किल एंड इज़ नोन बाय दैट द नेम इवन टुडे। इसलिए उन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी जिसको उन्होंने सेमी सर्किल के नाम दिया, और जो स्कूल आज भी प्रसिद्ध है के नाम से, उसी नाम से जाना जाता है। एंड इज़ नोन बाय दैट नेम इवन टुडे, यानी उसी नाम से आज भी वो स्कूल जाना जाता है। पाइथागोरस लेफ्ट सैमोस आफ्टर अ फ्यू ईयर्स एंड वेंट टू लिव इन कार्टोन विच वॉज अ ग्रीक स्पीकिंग रीजन इन साउदर्न इटली।
अब पाइथागोरस ने कुछ सालों बाद सैमोस भी छोड़ दिया, फिर वो कार्टून में जा कर के रहने लगे, जो कि विच वॉज अ ग्रीक स्पीकिंग रीजन इन साउदर्न इटली, जो साउदर्न इटली में एक क्षेत्र है वहाँ पर वो रहने लगे। वन डे व्हेन ही वॉज रिटर्निंग टू कार्टून फ्रॉम साइब्रिस, एक बार वो कार्टून से साइब्रिस वापस आ रहे थे तो पाइथागोरस पास बाय द सी शोर, वो समुद्र के किनारे से जब जा रहे थे, हियर ही सॉ सम फिशरमैन हु वर ड्रॉइंग इन देयर फिशिंग नेट्स फ्रॉम द सी, उन्होंने वहाँ पे देखा कि कुछ मछुआरे जो हैं वो एक मछली पकड़ने के लिए एक जाल समुद्र में डाल रहे हैं। दी नेस्ट वर फिल्ड विथ फिश, और जो उनका जाल है वो मछलियों से भरा हुआ है। टू देयर अमेजमेंट ही टोल्ड देम दैट ही न्यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फिश दे हैड कॉट। अमेजमेंट होता है कि टू देयर अमेजमेंट, उनको आश्चर्यचकित करने के लिए उन्होंने उनसे कहा कि मैं बता सकता हूँ तुम्हें कि इसमें तुमने कितनी मछलियाँ, एग्जैक्ट नंबर यानी कि बिल्कुल सही गिनती मैं इनकी मछलियों की बता सकता हूँ। द फिशर मैन डिड नॉट बिलीव हिम एंड चैलेंज हिम टू प्रूव हिमसेल्फ, जो मछुआरे थे उनको उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उसको चुनौती दी कि अपने आप को सिद्ध करे। दे सैड दैट इफ़ दे ही वॉज राइट दे वुड डू एनीथिंग ही सैड, और फिर उन मछुआरों ने कहा कि अगर वो सही निकले तो वो जो भी कहेंगे वो करेंगे। देन द फिश वर काउंटेड एंड दे वर एग्जैक्टली द नंबर द पाइथागोरस हैड प्रिडिक्टेड, और जब उन्होंने मछलियाँ गिनी तो वो मछलियाँ भी उतनी ही निकली जितनी पाइथागोरस ने भविष्यवाणी करी थी, यानी पाइथागोरस ने जो बताया था उतनी ही वो मछलियाँ भी उनकी गिनतियों में निकली। सो ही ऑर्डर देम टू रिटर्न द फिश टू द सी, इसलिए पाइथागोरस ने उनको आदेश दिया कि वो मछलियों को वापस समुद्र में डाल दें। अमेजिंगली नॉट वन फिश हैड डाइड दो दे हैड रिमेन्ड आउट ऑफ वाटर फॉर क्वाइट अ वाइल, और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से एक भी मछली नहीं मरी जबकि वो काफ़ी देर पानी से बाहर भी थी। पाइथागोरस देन पेड द फिशरमैन द प्राइस ऑफ देयर फिश एंड वेंट ऑन हिज जर्नी टू कार्टून, और पाइथागोरस ने उन मछुआरों को उन मछली की जितनी भी कीमत थी वो दी और फिर वो कार्टून यात्रा के लिए चला गया। द फिशरमैन वर अमेज्ड एट व्हाट दे थॉट वाज मैजिक एंड बिगेन टू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन दे हैड मेट। अब जो मछुआरे थे वो इस आश्चर्य को देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और इस जादू को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और वो उसके बारे में, उस असाधारण आदमी के बारे में काफ़ी चर्चा करने लगे जिससे वे मिले थे। Some children told them Pythagoras' name and soon the story of his extraordinary mathematical ability spread far and wide. कुछ बच्चे बताते हैं कि जो पाइथागोरस का जो नाम है और ये जो कहानी थी इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मैथमेटिकल व्यक्ति की वो काफ़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। In cartoon, Pythagoras established another school that combined the teaching of religious ritual with scientific study. और फिर कार्टून में पाइथागोरस ने एक ऐसे स्कूल की स्थापना करी जहाँ पे धार्मिक रीति रिवाजों को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया गया। दिस वॉज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री, और ये पहला विश्वविद्यालय था इतिहास में। What is even more remarkable is that he expected both man and woman as a student at a time when women were usually not allowed to study. और सबसे यादगार रखने की बात यह है कि उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को साथ में शिक्षा दी, वुमेन एज ए स्टूडेंट यानी, और विद्यार्थी बनाया, यानी पुरुष और महिलाओं दोनों को विद्यार्थी एक साथ पढ़ाया एट अ टाइम व्हेन वुमेन्स वर यूजली नॉट टू स्टडी। और उस समय में महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। ऑल व्हेन वुमेन्स वर यूजली नॉट अलाउड टू स्टडी, यानी कि उस समय जो महिलाएं थी वो पढ़ाई नहीं कर सकती थी, और उस समय पे उन्होंने पुरुषों और महिलाओं को एक ही स्थान पर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। His school made outstanding contribution to the study of mathematics, and Pythagoras himself contributed such a great deal that today he is called the father of numbers.
और जो उनका स्कूल था उन्होंने उसके लिए एक शानदार आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन मतलब होता है कि जिसे भूला ना जा सके, ऐसा उपहार दिया गणित के क्षेत्र में, स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित में, जिस पाइथागोरस हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड सच अ ग्रेट डील दैट टुडे ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नंबर्स। और इसमें पाइथागोरस ने वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित हुए जिसे कि एक संख्याओं के फादर्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का पिता के नाम से प्रसिद्ध वे हो गए। द स्टूडेंट ऑफ पाइथागोरस स्कूल कॉल्ड देमसेल्फ द मैथमेटिकोई। और जो पाइथागोरस के जो विद्यार्थी थे जिस स्कूल में वो पाइथागोरस के स्कूल में पढ़ते थे, वो अपने आप को मैथमेटिकोई के नाम से जाने जाते थे। मोस्ट ऑफ द टीचिंग वॉज थ्रू लेक्चर्स एंड डिस्कशन, but for the first 5 years the student had to just listen and were not allowed to join in the discussion। ज़्यादातर जो भी उनकी जो वहाँ पर पढ़ाई होती थी वो वहाँ पे उनको लेक्चर्स दिए जाते थे और वाद विवाद होता था। पर स्टार्टिंग के जो 5 साल थे वहाँ पे केवल उनको द स्टूडेंट हैड जस्ट लिसन यानी कि खाली जो स्टूडेंट थे वो खाली सुन सकते थे, उनको वाद विवाद में शामिल होने के लिए नहीं दिया जाता स्टार्टिंग के 5 वर्षों तक। दे लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ ईटिंग वेजिटेरियन फूड एंड वॉकिंग बेयरफुट। वो बिल्कुल ही साधारण सा जीवन, जो भी विद्यार्थी वहाँ पर रहते थे उनका जीवन जो था वो बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वेजिटेरियन खाना खाते थे यानी कि शाकाहारी खाना भोजन खाते थे, नंगे पांव रहते थे। ऑडली एनफ द वेजिटेरियन पाइथागोरस डिसलाइक बीन्स। हालांकि जो वेजिटेरियन पाइथागोरस थे वो बीन्स भी खाना पसंद नहीं करते थे। एज ही बिलीव्ड बीन्स वर इम्प्योर, क्योंकि उनको ये विश्वास करते थे जो बीन्स होते हैं, जो फली होती है वो शुद्ध नहीं होती है। Thus no one in the school was allowed to eat them। इसलिए स्कूल में जो भी वहाँ पढ़ता था उनको अलाउड नहीं था कि वो बीन्स खाएं यानी फली का सेवन करें। पाइथागोरस आल्सो मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ म्यूज़िक। पाइथागोरस ने एक अपना Pythagoras also made remarkable contribution to the mathematical theory of music। पाइथागोरस ने संगीत के गणितीय सिद्धांत में भी यादगार योगदान दिया था। He was a fine musician and used music to help cure the ill। और वे अच्छे संगीतकार थे और उन्होंने संगीत का प्रयोग लोगों के इलाज के लिए किया। पाइथागोरस also felt that numbers had personality। पाइथागोरस ये भी महसूस करते थे कि नंबरों की अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी पहचान होती है। ही गेव ईच नंबर अ ह्यूमन पर्सनालिटी। उन्होंने प्रत्येक संख्या को एक मनुष्य की व्यक्तित्व दिया। मस्कुलिन फेमिनिन, जैसे पुरुष हो या महिला हो, परफेक्ट हो या और इनकम्प्लीट हो, परफेक्ट हो या अपूर्ण हो, पूर्ण हो या अपूर्ण हो, ब्यूटीफुल हो और अगली हो, सुंदर हो या बदसूरत हो। तो पाइथागोरस ने नंबरों को भी यानी जो संख्याएं थी उनको भी व्यक्तित्व प्रदान किया। पाइथागोरस मैरिड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स थीनो हु वाज हरसेल्फ स्कॉलर एंड अ मैथमेटिशियन। पाइथागोरस ने अपने ही अनुयायी से शादी करी जिसका नाम थीनो था, जो कि स्वयं एक विद्वान थी और गणितज्ञ थी। दे हैड 7 चिल्ड्रन। उनके 7 बच्चे थे। पाइथागोरस डाइड इन 500 BC। पाइथागोरस की मृत्यु 500 BC में हुई, प्रोबेबली एट द प्लेस कॉल्ड मेटापोंटम इन लुकानिया। और संभवतः जो जगह थी वो मेटापोंटम थी जो कि लुकानिया में है। एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। It is said that he was murdered, but there is no clear evidence as to when and where he died and who killed him। और ये भी कहा जाता है कि उनकी हत्या हुई थी, बट इसका कोई निश्चित सबूत नहीं है, कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है कि उनको कब मारा गया था
वेयर ही डाइड, वो कहाँ पर मरे और उनको किसने मारा था। टुडे द नेम ऑफ पाइथागोरस इज inseparably एसोसिएटेड विद द थ्योरम ऑन राइट एंगल ट्राइंगल्स इन ज्योमेट्री। आज पाइथागोरस का नाम जो ज्योमेट्री की जो प्रमेय है समकोण त्रिभुज की, उसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी जो ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज जो का सिद्धांत है, जो प्रमेय है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। हाउएवर नन ऑफ पाइथागोरस राइटिंग हैज़ सर्वाइव्ड। हालांकि पाइथागोरस का जो लिखित साक्ष्य हैं उसमें से अभी तक कोई भी जीवित नहीं है। लेखनी में से पाइथागोरस को जिसने लिखा था कि लेखनी में से अभी तक कोई भी जीवित नहीं है। सर्वाइव मतलब कि जीवित नहीं है। फिलोसफर, मैथमेटिशियन, म्यूजिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, जो वे दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, संगीतकार थे और खगोल शास्त्री थे। पाइथागोरस वॉज ट्रूली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस ऑफ द वर्ल्ड। और पाइथागोरस वास्तव में दुनिया में सबसे महान प्रतिभाओं में से एक थे। तो ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। बेटा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को आप लोग भी एक बार बहुत अच्छे से रीड करिएगा, और इसमें आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो कॉल कर लीजिएगा आप मेरे से, तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। पर इस चैप्टर को आप लोग एक बार अपने आप से भी बहुत अच्छे से रीड करिएगा। मैं जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ाती हूँ उसको आपको रीड ज़रूर करना है और उसको समझने की कोशिश किया करिए। मैंने वीडियो दे दिया, कोई चीज़ समझ में नहीं आया आप उसमें से देखिए, और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, मैं आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ओके बेटा, बाय बाय।